हेलो। हेलो अर्श। हेलो। बेटा कैमरा ऑन कर सकते हो आप? नहीं मैम, मैं थोड़ा बाहर। आप बाहर हो अभी? हाँ, ऑफिस में बैठा हूँ। ओके, तो आप बाहर क्लास अटेंड कर सकते हो? हाँ अभी कर तो, हाँ कर सकता हूँ, अभी कोई काम तो नहीं है। देख लो, अगर आप अकेले बैठे तो कैमरा ऑन कर लो, ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन हो जाएगा। नहीं कर नहीं सकता ना मैम, मैं थोड़ा। ओके, चलो फिर कुछ इंट्रोडक्शन तो अपने बारे में मैं जानूँ तो सही आपके बारे में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज अर्शत राव। हाँ मैं जी। नाइन्थ क्लास में पढ़ता हूँ। ओके, आपने अभी 8th क्लास के एग्जाम्स दिए, राइट? यस मैम, ओके, रिजल्ट्स में। ठीक है ठीक है। और घर पे कौन कौन है आपके? यस मैम। घर पे कौन कौन है, फैमिली मेंबर्स? मेरे पापा मम्मी और मैं हूँ। ओके, तो आपको क्या पसंद है करना, हॉबीज वगैरह कुछ? मैम क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा, आई लव प्लेइंग क्रिकेट। Oh, you love playing cricket. Favorite player? विराट कोहली। विराट कोहली। मेरा भी फेवरेट विराट कोहली ही है। ठीक है, चलो और कुछ बताओ फ्रेंड्स वगैरह के बारे में। यस मैम। फ्रेंड्स वगैरह के बारे में बताओ, बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका? मैम आजकल तो सब बिजी हो गए कहाँ। तो स्कूल में तो होएगा ना बेस्ट फ्रेंड। हाँ, दोस्त है ना काफी सारे। ओके, तो आप क्या करते हो अभी, जैसे फ्री थे तो क्या किया आपने? मैम मैं 1 मिनट मैम। ओके। सॉरी मैम, वो थोड़ा काम नो टाइट है। प्रॉब्लम, आप अभी घर से बाहर हो क्या? नहीं मैम, अभी कैमरा ऑन कर अकेले में। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब ना ऐसे अच्छी वाइब आती है, सामने बस से बातचीत करते हैं ना। यस मैम। ठीक है, तो आपके बेस्ट फ्रेंड आपने बताया कि बिजी है, तो आप कैसे टाइम पास करते थे अभी जैसे आप फ्री थे? मैं अभी तो मैं थोड़ा 2D सीख रहा, 2D ड्राइंग सीख रहा था ऑफ किचन। क्या सीख रहे थे, लाइक सॉरी? डिजिटल यस, मार्केटिंग टाइप? डिजिटल मार्केटिंग, 2D ड्राइंग ऑफ किचन, ये सब सीखता हूँ ओके, ऑफिस में। ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मतलब आपको इंटरेस्ट तो है इन सब चीजों में, है ना? ठीक है, तो मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं। यस मैम। मेरा नाम है पल्लवी, और मैं आज आपकी नॉर्मल टीचर नहीं हूँ, जैसे स्कूल में होती है बहुत सारी टीचर्स होती हैं, ठीक है? हम रहने वाले हैं बिजनेस बडीज। मैं आपको बिजनेस करना सिखाऊंगी, कैसे करते हैं, क्या क्या उसमें चीजें होती है, वो सब सिखाऊंगी। आप मेरे को एज अ फ्रेंड सजेशन दे सकते हो कि इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करें? यस मैम। पक्का श्योर? चिप्स वगैरह कुछ खाने हैं? मैम मेरे को आवाज नहीं आई। आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ, अब आई। अब थोड़ा आ रही है? दिक्कत हो गई। यस मैम। कोई बात नहीं। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके, तो वेलकम टू जूनियर एमए डेमो क्लास। थैंक यू मैम। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप। अकॉर्डिंग टू यू बिजनेस क्या होता है बेटा? मैम स्टार्टिंग स्टेज ऑफ बिजनेस सेट करने का होता है और मार्केटिंग वगैरह। नहीं, बिजनेस क्या होता है नॉर्मल बुकिश लैंग्वेज में नहीं, नॉर्मल लैंग्वेज में अकॉर्डिंग टू यू बिजनेस क्या होता है? बिजनेस हम्म। selling or buying something by yourself. ठीक है, साइंग सेलिंग और बाइंग समथिंग ऑन डेली बेसिस। Yes ठीक है, पर वो सेलिंग और बाइंग हम किस बेसिस पे करते हैं? चलो मैं मैम। बताती हूँ आप, आज आपको नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है, बिजनेस क्या होता है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? मैम जो बिजनेस करते हैं, उसे हम्म।
बिजनेस पर्सन जैसे ठीक है, बिजनेस इतना पर्सन। खुद का चलो इसके बीच, भी- इनके बीच का डिफरेंस भी हम आज जानेंगे। पहले मुझे ये बताओ, आपको फ्यूचर में क्या बनना है? मैं फ्यूचर में बिजनेसमैन ही बनना। बिजनेस मैन ही बनना है? ग्रेट। तो किस चीज का बिजनेस करना चाहोगे आप? हाँ, इतना तो सोचा नहीं है फिलहाल। फिर भी मतलब वैसे ही, अभी के लेवल पे अगर आपको मौका मिले कि आज बिजनेस खोलना है, तो आप क्या चीज सेल करना चाहोगे जिसमें आपका इंटरेस्ट हो? इतना ऐसा कोई खास इंटरेस्ट ऐसी चीज नहीं है इसमें। ओके, चलो कोई नहीं। पर आपको ये पता है कि किसी भी प्रोफेशन में, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, या फिर कोई भी लाइन हम चूज करते हैं, सबको डेवलप करने के लिए एक स्किल होनी जरूरी है। वो है हमारी बिजनेस थिंकिंग। बिजनेस स्किल तो आनी चाहिए ना। जैसे जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, पर अगर उनको अपना हॉस्पिटल ओपन करना है तो उनको बिजनेस करना तो आना चाहिए। जैसे तो आज के टाइम पे बेटा, कोई भी स्किल अगर आपको डेवलप करनी है तो आपको बिजनेस थिंकिंग आनी चाहिए पहले, राइट? जैसे और जूनियर एमबीए में हम आपकी वही स्किल आपकी डेवलप करवाएंगे। ओके, ओके। ठीक है। तो हमारे लिए तो इजी हो गया, अर्श को बिजनेस मैन ही बनना है और हम बिजनेस ही ओपन करवाएंगे उनका, ठीक है। ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा था कि बिजनेस होता क्या है। आपने मेरे को बोला कि सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स ऑन डेली बेसिस, राइट? जैसे पर हम गुड्स को बाय और सेल किस बेसिस पे करते हैं? बिजनेस बेसिकली क्या होता है बेटा, कि सोसाइटी में कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन ढूंढो और उससे मनी कैसे कमाना है ये सॉर्ट आउट करना है। हमने जैसे गुड्स और सर्विस वो सेल करनी है जो किसी चीज का सॉल्यूशन दे, तभी तो लोग हमें पैसा देंगे ना। एग्जाम्पल से समझते हैं, जोमेटो एंड स्विगी। पता है जैसे क्या है जोमेटो एंड स्विगी? मैम फूड डिलीवरी है। फूड डिलीवरी एप्स है। तो आप क्या करते हो, खाना ऑर्डर करते हो? मैम 1 मिनट क्लाइंट है। नहीं सॉरी मैम 1 मिनट। नो प्रॉब्लम। यस सॉरी मैम वो थोड़ी कोई क्लाइंट बात है। नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम हम एक कंफर्टेबल जगह पे अटेंड करेंगे क्लास, ठीक है। हाँ चलो बताओ, जोमेटो और स्विगी से ऑर्डर करते हो खाना? नहीं यूजुअली नहीं करते लेकिन जब हाँ जरूरत पड़ती तब करते। मतलब यूज तो किया है ना कभी? हाँ यूज किया है। तो आपको पता है कि कैसे ऑर्डर करते हैं, राइट? यस तो उसने किस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, क्या प्रॉब्लम थी जब वो ऐप नहीं थी, तो उससे पहले क्या प्रॉब्लम थी? मैम ऑफलाइन जाके सामान खाना लेके आना पड़ता था। रेस्टोरेंट्स के पास पिकअप। जाके पिकअप करना पड़ता था ऑर्डर, राइट? तो उन्होंने यस क्या सॉल्यूशन के साथ लेके आए कि हम एक ऐप बनाएंगे, सारे रेस्टोरेंट्स को उन पे रजिस्टर करवाएंगे, और आपको वहां पे खाना मिल जाएगा आपकी लोकेशन पे, है ना? और वो यस पैसे कैसे कमाते हैं इस चीज से, जोमेटो एंड स्विगी वाले? मैम वो हाई प्राइस में फूड फूड देते हैं और प्लस हम्म। डिलीवरी चार्जेस। डिलीवरी चार्जेस तो हम डिलीवरी बॉय को दे देते हैं, उनको भी तो पैसे चाहिए ना। यस तो फिर कैसे कमाते हैं? मैम वो लोग डिलीवरी चार्जेस लेते हैं और फूड थोड़े हाई प्राइस में देते हैं। हाँ, वो पर ऑर्डर क्या ले लेते हैं, कमीशन ले लेते हैं अपनी, है ना? कि यस हमारी मैम। इस ऑर्डर पे इतने परसेंट कमीशन हमारी रहने वाली है। तो आपको बिजनेस समझ आया बेटा, नॉर्मल सी लैंग्वेज में क्या होता है? यस मैम। क्या होता है कि सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम चल सोसाइटी रही है, की उसका सॉल्यूशन ढूंढना है कि उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है और उसको बिजनेस आइडिया में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें भी तो पैसे कमाने हैं ना। यस मैम। अगर हम सिर्फ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ देंगे तो वो तो सोशल वेलफेयर हो जाएगा। फिर सार्थक अपनी मन पसंदीदा चीजें कैसे लेगा कि मेरे को ये परचेज करना है, वो परचेज करना है, उसके लिए पैसे चाहिए ना। यस मैम। या सोशल वेलफेयर करना है? बताओ। मेरे को आवाज नहीं आ रही थोड़ी क्लाइंट बैठे। आपको मेरी नहीं आ रही क्या? यस मैम 1 मिनट। एक बार चेकआउट कर लो। हाँ मैम नेट आ गया तो मिल गया। ऑडिबल? यस मैम। ओके। तो हमने ये तो जान लिया बिजनेस क्या होता है। अब हम रियल लाइफ एग्जांपल्स लेते हैं।
जैसे प्रॉब्लम क्या थी कि पहले लोगों को कहाँ जाना पड़ता था, रेस्टोरेंट्स में जाना पड़ता था। सॉल्यूशन क्या आया? मैम जोमेटो स्विगी ने डिलीवरी एप्स, जो होम डिलीवरी एप्स होने का, वो प्रॉब्लम सॉल्व की थी। हाँ, होम होम डिलीवरी एप्स में डिलीवरी करनी स्टार्ट कर दी, राइट? यस मैम। और उससे पैसे कमाने शुरू कर दिए। अब नेक्स्ट रूल है बेटा हमारा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। बिजनेस का मैंने आपको मीनिंग बताया कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, तो पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना भी तो आना चाहिए ना। यस मैम। अब एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है जहां बाकी प्रॉब्लम, लोग प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, सिचुएशन में प्रॉब्लम्स देखते हैं। एंटरप्रेन्योर्स क्या देखता है? बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देखता है। यस मैम। अब समझ आई? यस कैसे मैम। समझ आई कि आप और मैं दोनों ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, ठीक है? यस मैम। मैं एक नॉर्मल इंसान हूं, पर आपका माइंड क्या है? बिजनेस माइंडेड हो आप, एंटरप्रेन्योर माइंडशिप है आपकी, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम दोनों ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। मेरा माइंड क्या बोलेगा कि गर्मी लग रही है, सफोकेशन हो रही है, जाम हुआ है, टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, है ना? यस मैम। आपका माइंड क्या बोलेगा कि मैं इस चीज को सॉल्व करके पैसे कैसे कमा सकता हूँ, राइट? तो आप क्या सोचोगे कि राइड शेयरिंग ऐप में डेवलप कर सकता हूँ, जिसमें जो लोग, एक 4 लोग एक ही जगह से ऑफिस जा रहे थे, सेम ऑफिस, अपनी अपनी व्हीकल लेके, वो अब एक ही कार में जा सकते हैं। यस कौन सी मैम। कंपनी ने किया था ये? टैक्सी मैम सर्विस। ये आई डोंट ओला, नो। ओला एंड उबर। यस मैम। ओला एंड उबर पता है आपको? यस मैम, लेकिन वो साथ, आपने बोला था कि साथ में जा सकते। हाँ जी, मैं बता देती हूँ। ओला एंड उबर क्या है? टैक्सी सर्विस है, कैब सर्विस प्रोवाइड करती है, यस मैम। ठीक है? एक सोसाइटी में से 4 लोग सेम जगह से सेम ऑफिस में जाते हैं, ठीक है? पहले वो अपने अलग अलग व्हीकल्स लेके जाते थे। यस सर। अब क्या हुआ, ओला वालों ने एक ऐप बना दी कि यहाँ से आपको कैब सर्विस प्रोवाइड होगी। अब यस मैम। सेम लोकेशन से कैब आ रही है और जा रही है, तो वो 4 लोग शेयर कर सकते हैं राइड। यस मैम। उनके चार्जेस भी कम लगेंगे, प्लस जाम भी कम होएगा क्योंकि व्हीकल कम हो जाएंगे। यस मैम। प्रॉब्लम क्या थी? ट्रैफिक प्रॉब्लम थी, क्योंकि लोगों के पास व्हीकल बहुत ज्यादा हो गए थे सेम प्लेस में, है ना? यस मैम। और एक और प्रॉब्लम थी कि जो लोग टैक्सी से जाते थे उनको टैक्सी नहीं मिलती थी टाइम पे, यस मैम। ठीक है? तो सॉल्यूशन क्या ढूंढा ओला और उबर वालों ने कि हम आपको टैक्सी, मैम हाँ जी, टैक्सी, बोलो। मैम टैक्सी प्रोवाइड कर। टैक्सी प्रोवाइड करेंगे ऑन योर डोर स्टेप, राइट? यस मैम। अब सार्थक को ढूंढनी नहीं पड़ेगी टैक्सी, वो बुक कर सकता है। मैम 1 मिनट। यस मैम। हाँ जी, कोई नहीं, आप टेक योर टाइम, आज एंजॉय करो आप, ठीक है? नहीं मैम, थोड़ा घूमना पड़ रहा है, क्लाइंट वगैरह। कोई बात नहीं बच्चे। सॉरी। यस मैम। हाँ जी, बोलो, आप मैम बोलो। कुछ मेरा हो गया मैम, बस एक और बोल। हो गया आपका डन? अब मैं स्टार्ट करूं? ठीक है। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है बिजनेस में। यस मैम। अगर हम एक एंटरप्रेन्योर हैं बच्चे, तो हमारा माइंडसेट क्या बोलेगा कि जिस सिचुएशन में बाकी लोग प्रॉब्लम ढूंढते हैं, हम उसमें क्या ढूंढेंगे? बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यस मैम। है ना? हमें प्रॉब्लम नहीं ढूंढनी है, क्योंकि प्रॉब्लम तो सबको पता है। हमें ये ढूंढना है कि हम उस चीज को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। यस मैम। समझ आई? यस नेक्स्ट हम करते हैं एक एक्टिविटी। इन्होंने वाटर का एग्जांपल दिया हुआ है मैंने प्रेजेंटेशन में, पर मैं आपसे कुछ और पूछती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल में रहते, स्कूल जाते हो ना आप, मैम। ठीक है? स्कूल में अंदर, स्कूल के अंदर कैंटीन में और स्कूल के बाहर आसपास कोई भी स्टेशनरी शॉप नहीं है, ठीक है? बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कई बच्चे मेरे जैसे भी होते हैं जिनको सुबह याद आता है कि मैप लेके जाना था क्लास में, राइट? तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है? मैम इसके दो सॉल्यूशन होते हैं। एक आसपास में एक स्टेशनरी शॉप खोलना, और एक ब्लिंकिट, जिससे कोई सॉल्यूशन की मैप लेट नाइट भी स्टेशनरी वगैरह डिलीवर ओके, करना। पर ब्लिंकिट तो आपका बिजनेस नहीं हुआ। हम्म। तो आपको तो अपना पैसे कमाने हैं ना, आप क्या करोगे? मैम हाँ, इसके लिए साइड आसपास स्टेशनरी शॉप, या फिर वेरी स्कूल गुड, स्कूल परमिशन मिले तो स्कूल में भी स्टेशनरी वगैरह डिलीवरी वगैरह। एक्सीलेंट। आपने क्या बोला कि मैं स्कूल के बाहर स्टेशनरी शॉप ओपन कर लूंगा, है ना? यस मैम।
आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी, आपने कंप्लेंट नहीं करी कि मेरे वहां पे पेन नहीं मिलता, पेंसिल नहीं मिलता, स्टेशनरीज नहीं मिलते स्कूल के अंदर बाहर। आपने क्या दिखा, नहीं मिलता तो मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, राइट। यस सर। इसको बोलते हैं बेटा बिजनेस थिंकिंग, और जूनियर एमबीए में हम आपकी यही स्किल को डेवलप करवाते हैं। यस सर। बात समझ आई अर्श? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब सारे स्टेशनरी शॉप है जो वहां पे आपके आसपास तो नहीं है, जो बाकी जगहों पे है, जो बच्चों के घर के पास है, वहां पे क्या है, वहां पे भी स्टेशनरी मिल रही है। यस सर। अब आप खुद को उनसे अलग कैसे बना सकते हो, कुछ नया प्रोडक्ट डेवलप करके। यस सर। फॉर एग्जाम्पल हमने एक मंथली किट बना ली बच्चों के लिए। मंथली किट मतलब उसमें सारे उसके मंथ की इन्वेंट्री हमने दे दी उनको, ठीक है। तो क्या यस बच्चे लेंगे? यस सर, ले सकते हैं जैसे वन टाइम बाय। क्यों लेंगे? मैम वही, बार बार जाने से अच्छा वन टाइम बाय रहता है। हाँ, वन टाइम बाय रहता है, ठीक है। प्लस उनका टाइम बचेगा। यस सर। सेकंड, पेरेंट्स का टाइम बचेगा। यस मैम। जो बच्चे ये बोलते हैं कि अभी पेन लेके आओ, फिर 10 मिनट बाद बोलेंगे पेंसिल भी लानी थी, है ना। यस। हम उनको डिस्काउंट दे सकते हैं किट पे। यस मैम, डिस्काउंट दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं डिस्काउंट? क्योंकि हमारा भी तो फायदा हो रहा है ना, बल्क में सामान निकल रहा है हमारा। यस सर। या फिर हम ऑफर्स दे सकते हैं कि इस किट के साथ आपको एक पेन फ्री मिलेगा, बाय वन गेट वन। बाय वन गेट वन फ्री, ठीक है। अब इस ऑफर से हमारा क्या फायदा हुआ, एक तो हमारी एडवर्टीजमेंट हुई। यस, एडवर्टीजमेंट हुई, हाँ सेल्स जी, हुई। सेल्स इंक्रीज हुई, और क्या हुआ, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग हुई, है ना। हमने कस्टमर्स की लाइफ को इजी बनाया ना, उनका टाइम बचाया, उनकी प्रॉब्लम को सेव सॉल्व किया, तभी तो उन्होंने हमारे में इन्वेस्ट किया ना। यस सर। बात समझ आई बच्चे? यस सर। एक और आइडिया देती हूँ मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग का। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लॉथ की शॉप है, ठीक है। आपने सिर्फ शॉप खोल के आप बैठ गए हो वहां पे। वैसा होता है हाँ जी। मैम, यूजुअली लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन हाँ जी, मैं वही तो बोल रही हूँ कि आपने शॉप खोल के आप वहां बैठ गए हो, कस्टमर आ रहा है, आप उठ के उनको अटेंड ही नहीं कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि जो आपको पसंद आ रहा है वो चूज करके ले आओ, पे कर दो और चले जाओ। तो क्या कस्टमर आपके पास आएगा? ठीक है। दूसरी, मैंने शॉप खोल रखी है आपके साइड में, मैं क्या कर रही हूँ, कस्टमर आ रहे हैं, कस्टमर को अटेंड कर रही हूँ, उनको कपड़े सिलेक्ट करने में हेल्प कर रही हूँ, उनको बता रही हूँ आप पे ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा नहीं लगेगा, उनको डिस्काउंट्स के बारे में बता रही हूँ, उनको बोल रही हूँ कि आप मेरा व्हाट्सएप नंबर सेव कर लो और मैं अपडेट करती रहूंगी आपके। तो क्या कस्टमर मेरे पास आएगा? यस सर। रीजन? मैम, एक होता है रूडली, जब किसी को रूडली बात करते हो अच्छा नहीं लगता, फिर रहता है हाँ इससे जी, जल्दी। क्या होता है बेटा? मैम मैनर्स का भी रहता है। मैनर्स का भी रहता है। दूसरा, हमने उनको वैल्यू क्रिएशन करी ना उनकी, उनको यस कुछ ना सर। कुछ वैल्यू प्रोवाइड करी, उनको अपने साथ कनेक्ट किया हमने कस्टमर्स को। यस सर। हम कस्टमर्स को वैल्यू देंगे तभी वो हमें कुछ वैल्यू देंगे ना। यस सर। बात समझ आई बच्चे? यस सर। कोई डाउट? नो। अभी तक कोई भी डाउट आपको कि ये बात समझ नहीं आई मुझे आपकी? ठीक सारी है, बातें समझ। ओके। मैं आपसे फिर से वही क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि अगर आपको बिजनेस करना हो तो आप क्या सेल या बाय करना चाहोगे? चलो ठीक है, हम इतने हाई लेवल पे नहीं जाते, हम इंटरेस्ट में जाते हैं। आपका इंटरेस्ट किस में है? क्रिकेट में? यस सर। हम आपके क्रिकेट का ब्रांड ओपन करते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स ब्रांड, ओके। व्हाट्सएप। पक्का? यस सर। ठीक है, डन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेटा कस्टमर। बिजनेस का किंग किसे बोलते हैं हम? बिजनेस का किंग। हु इज द किंग ऑफ द बिजनेस? मैम मेनली कस्टमर ही रहते हैं, क्योंकि वही बाय बाय करते हैं सर। वेरी गुड। कस्टमर इसलिए रहते हैं क्योंकि किंग वो इंसान होता है जिसकी वजह से बिजनेस चले, है ना। और यस सर। हमारा बिजनेस किसकी वजह से चलेगा? कस्टमर से। कस्टमर्स की वजह से। अगर हम कस्टमर्स की नीड्स को समझेंगे, उनको सेटिस्फाई करेंगे, तभी तो हमें भी प्रॉफिट होएगा ना। यस सर। आपने कस्टमर को समझा ही नहीं कि आपके कस्टमर को चाहिए क्या, तो क्या वो आपसे परचेज करेंगे? नो मैम।
कस्टमर ने आपको रिव्यू दिया कि आप में ये प्रॉब्लम है, आपने उसे चेंज नहीं किया, क्या वो दोबारा रीपरचेज करेंगे? नो मैम। आप प्राइस बहुत ज्यादा हाई चार्ज कर रहे हो, अपनी आपकी क्वालिटी लो है, क्या वो परचेज करेंगे? नो मैम। क्यों परचेज नहीं करेंगे? क्योंकि आपने अपने कस्टमर को नहीं समझा, राइट? यस सर। तो कस्टमर्स की नीड्स को समझना, उनको सेटिस्फाई करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है बिजनेस में। यस सर। अगर कस्टमर हैप्पी होएगा तो क्या होएगा? एक्सक्यूज मैम। अगर कस्टमर हैप्पी होएगा तो क्या होएगा बच्चे? मैम बार बार आएगा रिपीट। बार बार रिपीट होएंगे, हमें प्रॉफिट होएगा, हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। और वही कस्टमर अगर अनहैप्पी होएगा तो क्या होएगा? वो आएंगे भी नहीं, और आ, अपने रिश्तेदार दोस्तों को भी बताएंगे कि यहाँ पे सामान अच्छा नहीं मिलता, तो और कस्टमर चले। और कस्टमर जाएंगे, जो हमारे कस्टमर बने भी नहीं है ऑलरेडी वो भी हमारे हाथ से जाएंगे, राइट? तो हमें लॉस होएगा, हमने प्रोडक्ट खरीद के रख रखा है, वो बिका ही नहीं है, हमें लॉस होएगा। यस मैम। बिजनेस क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। यस। तो बिजनेस में कस्टमर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट ही हमारा कस्टमर होता है बच्चे। जो हम प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं उनके कस्टमर को समझेंगे नहीं तो हम कैसे उसको सेल कर पाएंगे ना। यस सर। हमारा अभी स्पोर्ट्स का ब्रांड हम खोलने जा रहे हैं, हमारे कस्टमर्स कौन रहने वाले हैं? मेनली कस्टमर कौन रहेंगे? मैम जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं हाँ उनको जी। इक्विपमेंट की जरूरत है, वो लोग आएंगे कस्टमर। ठीक है, तो एन नंबर्स किसका रहेगा, बच्चों का या बड़ों का? वही मैम। ओल्ड एज और यंग एज? मेनली बच्चों का ही रहेगा, लेकिन हाँ। ओल्ड एज ज्यादा हमें इन्वेस्ट करेंगे या फिर यंग एज? यंग एज में यंग। सारे आ जाते हैं, बच्चे भी और थोड़े अडल्ट भी, ठीक है। मेल फीमेल? मैम बहुत ऐसा कोई है बहुत। नहीं। एक्सीलेंट, शुक्र है आपने बोला नहीं कि मर्द जात, है ना? ठीक है। कस्टमर समझ आया हर्ष? यस सर। ठीक है, हमारे स्पोर्ट्स ब्रांड के लिए जरूरी है कि हम किड्स तक और यंग एज तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाएं, है ना? उनकी क्या डिमांड है उनको समझे और उसके अकॉर्डिंग अपने ब्रांड को इन्वेंट करें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बिजनेस कैलकुलेशंस। बिजनेस नंबर्स को समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये नहीं आएगी तो हमारा लॉस हो जाएगा। इतनी बात तो पता है ना? हमें जो स्पोर्ट्स के लिए सामान चाहिए, क्या वो मैन्युफैक्चर करोगे या फिर फैक्ट्री से लोगे? मैम फैक्ट्री से ले। ठीक है, अगर हाई स्केल पे चला जाता जाएगा जो कि हमारा ब्रांड, तो तब हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। यस मैम। ठीक है, स्टार्टिंग स्टेज पे हम कहाँ से लेंगे? फैक्ट्री से लेंगे, मैन्युफैक्चरर से ले लेंगे, ओके। तो आपने होलसेल में बैट उठा के लाया आप यस मैम। मैन्युफैक्चरर से, आपको पर पीस पड़ा 30 रुपीज का, यस मैम। ओके। वो कॉस्ट आपकी कौन सी कॉस्ट होगी? मैम कॉस्ट 30 रुपीज है। हाँ जी, तो कौन सी कॉस्ट होगी? उस कॉस्ट को क्या बोलते हैं हम? बाइंग कॉस्ट, राइट? बाइंग कॉस्ट और परचेजिंग कॉस्ट बोलते हैं उसको। यस मैम सेलिंग प्राइस। हाँ जी। अब वही बैट आप अपने कस्टमर को 50 रुपीज में बेच रहे हो, तो वो कौन सा प्राइस होएगा? 20 रुपीज का फायदा होगा। ठीक है, मतलब वो कौन सा प्राइस होएगा? 50 रुपीज कौन सा प्राइस होएगा? आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। जिस कॉस्ट या प्राइस पे आप खरीद के आते हो ना बच्चे, वो होता है आपका परचेजिंग और बाइंग कॉस्ट। और जिस पे आप उसको बेचते हो, सेल करते हो, वो होता है आपका सेलिंग प्राइस या फिर सेलिंग कॉस्ट, राइट? यस मैम। अब प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालोगे इसमें से? मैम कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। वेरी गुड, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, राइट? ठीक है, तो कितना हुआ प्रॉफिट आपको? 20 रुपीज। 20 रुपीज। और यही आप बैट लेके आए थे 30 रुपीज का, मैं आपकी फ्रेंड हूँ, मैंने आपको आके बोला कि तू तो मेरा फ्रेंड है, मुझे 20 रुपीज में ही दे दे। मैम ऐसे लॉस होएगा 20 रुपीज का, कितने टेन का रुपीज होगा लॉस? 10 का। 10 रुपीज का लॉस हो गया, पर मैं तो आपकी फ्रेंड हूँ ना, मैं तो करवा सकती हूँ लॉस। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आपको समझ आया, सेलिंग प्राइस माइनस परचेजिंग प्राइस हमारा क्या निकलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस निकल जाएगा। सेलिंग प्राइस ज्यादा होना चाहिए ताकि हमें प्रॉफिट होए, सेलिंग प्राइस कम होएगा तो हमारा क्या होएगा? लॉस होएगा। ठीक है, हमने प्रॉफिट किया 20 रुपीज का एक बैट से, राइट? यस सर।
और आपने ऐसे दिन में 100 बैट सेल किए तो कितना प्रॉफिट होएगा? 100 बैट्स 2000। 2000 कैसे कैलकुलेट किया? मैं 100 मल्टीप्लाई बाय 20। जितना एक बैट से प्रॉफिट हुआ उसको 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमने अभी अर्श ने ऑफिस में बैठे बैठे 2000 का प्रॉफिट किया, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं बेटा ब्रांडिंग। ब्रांड क्या होता है अर्श? मैम कोई भी कंपनी जो बड़े स्केल पे काम करती है, यस, फेमस। ओके, ठीक है। ब्रांड बेसिकली क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट का नाम या फिर इमेज जो लोगों को याद है ना। यस जैसे टूथपेस्ट का ब्रांड बताओ कोई। मैम, कोलगेट। कोलगेट ही क्यों बोला आपने, बाकी सारे नहीं है? मैम बहुत सारे पतंजलि वगैरह। पर कोलगेट ही क्यों आया माइंड में? मैम यूजुअली वही यूज होता है। यूजुअली वही यूज होता है, उसी की एड देखने को मिलती है शॉप्स पे, वही ज्यादा चलता रहता है माइंड में, है ना। वो ऐसी यस ब्रांड है जिसने कस्टमर्स के माइंड में अपनी इमेज फिट करवा लिया, राइट। यस नूडल्स का ब्रांड बताओ कोई। नूडल्स का। हाँ जी। नूडल्स का ब्रांड नहीं पता। मैगी, मैगी क्या है? नूडल्स ही तो है। मैगी मैम पता है मैगी? हाँ। ठीक है, मैगी या यूपी में से कोई चूज करना हो तो आप क्या चूज करोगे? मैगी लेते। रीजन? मैम अच्छा भी वैसे रहता है, टेस्ट सही रहता है, और कभी कभी खाने के हिसाब से तो सही है। हाँ, टेस्ट सही रहता है, ब्रांड टेस्टी भी लगता है। दूसरा, हम उसके साथ इमोशनली कनेक्ट भी हो चुके हैं। खानी है तो मैगी खानी है, yippee कौन खाता है ना। में ऐसा कुछ नहीं है। yippee भी खा लेते हो आप? हाँ, जब होता नहीं है मैं। हाँ, जब होता नहीं है मैगी ऑप्शन में रखते हो ना yippee को, पर फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है हमारी? मैगी। मैगी प्रायोरिटी है। yippee को बुरा नहीं लगेगा, आपने उसको ऑप्शन में रखा हुआ है। मैम उसका टेस्ट अब मैगी से सही है ना। ठीक है, तो ब्रांड क्या होता है? ब्रांड होता है प्रोडक्ट का वो नेम बच्चे, प्रोडक्ट की वो इमेज जो लोगों को याद हो, उनके माइंड में फिट हो रखी हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलती हूँ, जितना ब्रांड आपका अच्छा होएगा लोग उतनी वैल्यू उसको देंगे। कैसे देंगे? आईफोन है, आईफोन ना सम आईफोन नहीं है मार्केट में तो है ना, मैं ये नहीं कह रही आपके पास मार्केट में है आईफोन। यस मैम। ठीक है, लोग आईफोन को क्यों परचेज करते हैं? आधी बार तो स्टैंडर्ड मेंटेन करने मैम के लिए करते हैं। ट्रैवलिंग के बाद। वैल्यू, ब्रांड वैल्यू की वजह से परचेज करते हैं ना उसको, कि मैम चाहिए तो इसीलिए आईफोन ही चाहिए। क्या? मैम ब्रांड वैल्यू के हिसाब से लोग खरीदते हैं, लेकिन फीचर के हिसाब से खरीदते हैं हम लोग। हाँ, फीचर्स के हिसाब से तो खरीदते हो, पर सेम फीचर सैमसंग में भी आने लग गया आजकल, है ना। सैमसंग की जो न्यू सीरीज आ रही है वो भी कितनी सही है, कैमरा क्वालिटी भी सही है, मेमोरी भी है। पर कई लोग क्या है, ब्रांड वैल्यू, क्योंकि उनको कनेक्शन हो चुका है आईफोन के साथ, चाहिए तो आईफोन चाहिए, है ना। हाँ मैम। वो क्या है, उनकी ब्रांड वैल्यू है। आईफोन ने अपनी इमेज फिट करवा ली है। अब जितने भी नए नए वर्जन आ रहे हैं आईफोन के, उसमें माइनर माइनर डिफरेंस होता है उनकी अपग्रेडेशन में सिर्फ, पर फिर भी लोग नए अपडेट लेके आते हैं। ऐसा क्यों? मैम सब इमेज, जब इमेज, ब्रांड इमेज वैल्यू। हम्म, ब्रांड वैल्यू हो जाती है ना, कि चाहिए तो आईफोन चाहिए, नया वाला आईफोन चाहिए जो नया लॉन्च हुआ है, आईफोन 16, आईफोन 17 चाहिए होता है ना। वैसे ही अगर मैं कोल्ड ड्रिंक बोलूँ तो आप कौन सी प्रेफर करोगे? मैम मैं हम्म, यूजुअली वन प्लस वगैरह यूज करता कोल्ड ड्रिंक कौन सी, सॉरी? हूँ। व्हाट मैम? कोल्ड ड्रिंक कौन सी प्रेफर करोगे आप? कोल्ड ड्रिंक। हाँ जी, मुझे भी कोक वगैरह। कोका कोला ही पीते हो ना? Yes, क्यों पीते हो? क्योंकि एक तो उसका टेस्ट भी अच्छा है, ठीक है। अब सेम सेम सा टेस्ट किसका? पेप्सी का भी है, पर ब्रांडिंग कोका कोला की अच्छी है। लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, उसकी ही एडवर्टीजमेंट देखने को मिलती है ना। yes, sir. जब भी आपके माइंड में फर्स्ट थॉट आएगा कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो आपके माइंड में कौन सी कोल्ड ड्रिंक आएगी? कोका कोला, राइट। पेप्सी आप तब पियोगे जब कोक अवेलेबल नहीं होगी, है ना। है ना अर्श? Yes, sir. चलो अपने बारे में कुछ बताओ, छोड़ो, आप ज्यादा ही डाइवर्ट हो रहे हो, पहले अपने टॉपिक छेड़ो आप। एक सेकंड, मैं
मूव बोलो। हाँ जी। इसमें हाँ जी, बताओ। मैम वो थोड़ा ऑफिस में था, बार बार आना जाना हो रहा है लोगों को। कोई बात नहीं बच्चे, इट्स ओके। इतनी भी स्ट्रिक्ट क्लास नहीं है, हम तो बिजनेस सीख रहे हैं ना, फन वे में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंटेन्ड हो पूरे। पर जब हम कुछ सीख रहे हैं तो हमारा ध्यान भी होना चाहिए ना, यस। इसलिए। कोई बात नहीं। ब्रांडिंग समझ आई बेटा आपको? यस क्या होता है ब्रांड, क्या होता है? मैम, ब्रांड जो लोगों को याद रहते हैं, उनकी ब्रांड वैल्यू, जिनकी वैल्यू बहुत रहती है लोगों को। हाँ, वेरी गुड। और टैगलाइन क्या होती है? व्हाट्स द टैगलाइन? मैम, टैगलाइन मतलब उनके जब मार्केटिंग के टाइम पे हम्म। उनके टैगलाइन आती है, हाँ, तो जैसे उनको रिप्रेजेंट मैकडोनल्ड्स करती की है। टैगलाइन क्या आती है? याद नहीं। आई एम लविंग इट। अच्छा। है ना? किसी की टैगलाइन बताओ आप, नाइकी की बताओ। नाइकी। टैगलाइन देखते ही नहीं हूँ मैं। जस्ट डू इट। हाँ, आता है ना जैसे। नीचे लिखा हुआ? तो कहीं भी जस्ट डू इट लिखा हो तो आप पहचान जाओगे कि ये उस ब्रांड का, राइट? और ब्रांडिंग कितनी ज्यादा जरूरी है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। हमने स्पोर्ट्स का ब्रांड ओपन किया अभी। जैसे कोई नेम सजेस्ट करो उसका, अपने अकॉर्डिंग, कुछ भी एक्स वाई जी जो आपको लगता है कि परफेक्ट होना चाहिए। मैम, एबी स्पोर्ट्स। कौन सा स्पोर्ट्स? मैम, एबी स्पोर्ट्स। ए बी स्पोर्ट्स। यस। ठीक है चलो, पर स्पोर्ट्स नाम सुन के पता तो लग रहा है ना कि स्पोर्ट्स की चीजें हैं उसमें। ठीक है। यस। यही मैं बोल दूं कि हमारे ब्रांड का नाम रख लो चोको पाई, तो आपके माइंड में क्या आएगा? दो चीजें। बताओ। एक चॉकलेट का ब्रांड, या तो फिर आइसक्रीम का ब्रांड। है ना? समथिंग चॉकलेटी, राइट? तो ब्रांड का नेम कितना इंपॉर्टेंट है, आप समझ आई? यस। कि नेम से ही बंदा जज कर लेता है कि ये कैसा होएगा, कितना एनर्जेटिक होएगा, कितना यूजफुल होएगा, कैसे इसके प्रोडक्ट्स रहने वाले हैं। तो नेम बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट हम सीखेंगे मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होती है बच्चे? मैम, मार्केटिंग ऐसे समझा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन जब कोई कंपनी कहीं एड्स चलाते हैं, कहीं पोस्टर लगवाते हैं, हम्म। जो जहाँ पे लोगों का ध्यान जाता है। अच्छा ठीक है, इंस्टाग्राम यूज करते हो? नहीं। नहीं यूज करते हो? सीरियसली? यूट्यूब? मैं वो यूज कर लेता हूँ कभी कभी। कभी कभी। फेवरेट यूट्यूबर? इतना मैं देखता नहीं हूँ। अच्छा ठीक है। टीवी देखते हो? यस। वही कभी कभी मैं टीवी में यूज। क्रिकेट देखते हो आप, राइट? मैच देखते हो? यस मैच मैम। तो नहीं छोड़ते होगे ना? नहीं नहीं, वो देखता हूँ। ठीक है। मैच के बीच में एडवर्टीजमेंट आती है, यस मैम। वो क्या होती है? मैम, लोगों का ध्यान लाने की वजह से। वेरी गुड। मार्केटिंग क्या होता है? लोगों को अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताना, जानकारी देना। है ना? अब लोग डिफरेंट डिफरेंट वेज में मार्केटिंग करते हैं, लाइक पोस्टर्स के थ्रू, एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, होर्डिंग्स लगा के जो आपको रास्ते में दिखते हैं, है ना? बस किसी भी तरीके से लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाना कि हम ये सेल करते हैं। जितना तुम लोगों के सामने आओगे बार बार, जैसे मैच में होता है ना, पोस्टर्स लगे होते हैं कोका कोला के, पेप्सी के, स्टेडियम के अंदर लगे होते हैं ना। जो क्रिकेटर्स होते हैं उनकी यूनिफॉर्म पे अलग अलग ब्रांड्स के नेम लिखे होते हैं। यस मैम, जर्सी। वो क्या है? वो मार्केटिंग ही तो है ना। यस मैम। अब जितनी बार मैच देखो, कितने सारे लोग मैच देख रहे होते हैं एक टाइम पे। हम कुछ होते हैं 50 लाख स्टेडियम में, और करो। हाँ, करोड़ में लोग देख रहे होते हैं ना। अब यस मैम। ब्रांड्स को पता है जब इतने सारे करोड़ लोग देख रहे हैं इनको, तो इनकी यूनिफॉर्म पे अगर कुछ लिखा होएगा तो उनके माइंड में आएगा। यस मैम। तो ये क्या होता है बेटा? मार्केटिंग होती है, लोगों को अपने बारे में बताना किसी भी तरीके से। और जितनी बार तुम लोगों के आगे आओगे, इमेज में आओगे, वैसे ही जैसे मैंने कोक का एग्जांपल दिया कि बार बार कोक हमारे सामने आती है किसी भी तरीके से,
चाहे एडवर्टीजमेंट में लगा लो, चाहे इंस्टाग्राम रील्स में लगा लो, चाहे कैसे भी लगा लो। तो जब भी हमारे माइंड में आएगा थॉट कोल्ड ड्रिंक का, तो हमारे माइंड में क्या क्लिक होएगा? कोका कोला, राइट। तो जितनी स्ट्रॉन्ग हमारी मार्केटिंग होएगी उतनी हमारी सेल्स इंक्रीज होएगी। अगर हमने अपनी ब्रांड की एबी ब्रांड रखा था ना, एबी स्पोर्ट्स, हमने एबी स्पोर्ट्स की मार्केटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी कि जब भी कोई भी लोग बैट लेने जाएगा तो किसका बैट मांगेगा? क्योंकि उसे और कोई पता ही नहीं है, ब्रांड है ना। वो जाके ये नहीं बोलेगा कि बैट दे दो, वो बोलेगा एबी का बैट दे दो। बात समझ आई मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है? अब मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस मैं एक और देती हूँ। हमने ब्रांड ओपन कर लिया अपना, आप बैट लेके आए, क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्राइस बहुत बहुत अच्छा है, पर जब तक लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं होगा, क्या वो आपका नाम लेंगे आके? रीजन? मैम उनको याद तो नहीं कोई। जब तक आप अपने फ्रेंड्स को नहीं बताओगे, अपनी फैमिली को नहीं बताओगे, दूसरे लोगों को नहीं बताओगे, तो अगर उनको बैट की जरूरत होगी तो किसी और का बैट ले आएंगे ना जाके। और अगर आपका पता होगा तो आपसे लेंगे। तो मार्केटिंग होता है लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, इन्फॉर्म करना, अपनी इंफॉर्मेशन देना, राइट। और जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी मार्केटिंग होएगी उतना ही आपकी सेल्स में इंप्रूवमेंट होएगी। बात समझ आई बच्चे? स्ट्रेसफुल हो रहा है क्या ज्यादा? नहीं मैम, बहुत थोड़ा थक गया था आज, जल्दी उठा। जल्दी उठ गया था? क्या किया था जल्दी उठ के? मैम जाना था कहीं सबको। ओहो, कोई बात नहीं, ऐसे तो हम कुछ बोरिंग तो नहीं हो रहा है ना? नहीं, अच्छा पक्का इंटरेस्ट आ रहा है? है। अब तो ब्रांड भी ओपन कर लिया, 2000 का प्रॉफिट कमा के दे दिया, और क्या चाहिए? कॉफी? कॉफी चाहिए हर्ष? मैम एक हाँ जी। यस सर। हाँ जी बेटा बताओ। कॉफी पे थे हम, कॉफी चाहिए? कॉफी? नहीं मैम अभी तो। फाइन, चलो ठीक है। अभी तक हमने क्या समझा? ब्रांडिंग समझ आई, यस मैम, मार्केटिंग में। मार्केटिंग समझ आई। नेक्स्ट हम चलते हैं टेक्नोलॉजी पे। टेक्नोलॉजी का क्या रोल होता है बच्चे बिजनेस में? मैम फास्ट एंड इजियर वे। फास्ट एंड इजियर वे, ठीक है। और टेक्नोलॉजी बिजनेस को क्या करता है? ग्रो करने में हेल्प करता है। यस मैम। कैसे हेल्प करता है ग्रो करने में, आप बताओ। मैम जैसे स्पोर्ट्स शॉप खोली है, हाँ जी। मैन्युफैक्चरिंग चालू की, हाँ जी। तो मैम कोई अगर स्पेसिफिक शेप में चाहिए हाँ, तो मशीन्स वो शेप काट सकती है। एक्सीलेंट, मशीन्स का हम यूज कर सकते हैं। और कटिंग के लिए, पेमेंट के हम्म लिए, हम्म 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 हम्म। और किस लिए यूज कर वैसा सकते हैं? मेजरमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं मशीन्स का। वैसा। जो मेजरमेंट हम बंदों से मैनुअली करवा रहे थे पहले, है ना, यस उसमें हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा था और यस हमारी मैम। प्रोडक्शन भी कम हो रही थी। वही हमने मशीन से इन्वेस्टमेंट करवानी स्टार्ट करी तो क्या हुआ? हमारा टाइम कम यूज हुआ यस सर। और उसकी एक्यूरेसी भी ज्यादा हुई मेजरमेंट्स की, यस सर। और उसमें डाटा भी मैनेज हुआ हमारा। यस सर। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है पेटीएम और फोन पे का, राइट। क्या है यस सर। पेटीएम और फोन पे? मैम ऑनलाइन पेमेंट है। ऑनलाइन पेमेंट्स ऐप है। हमने अपनी शॉप ओपन कर ली अर्श, यस टेक्नोलॉजी से पहले की हमारी शॉप ओपन हो रखी है, मतलब फोन पे के आने से पहले हमने शॉप ओपन की हुई थी, ठीक है। यस तब क्या होता था? कैश ट्रांजेक्शन होते थे। सर। तब जो आसपास के लोग थे सिर्फ वही आ रहे थे हमसे लेने, यस सर। ठीक है। हम कैश में डील करके उनको प्रोडक्ट दे रहे थे, राइट। यस सर। फिर टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हुई, हमने क्या अपनाया? फोन पे और यूपीआई, है ना। उसके बाद क्या हुआ? आसपास के जो लोग थे वो भी हमें फास्ट पेमेंट करने लग गए, यस सर। और जो दूर के लोग थे जहां पे हमने एडवर्टीजमेंट करी थी अपनी इंस्टाग्राम रील से, उन्होंने भी ऑर्डर प्लेस किया हमें। यस सर। अब हमने पेमेंट कैसे ली उनसे? ऑनलाइन। ऑनलाइन। और यही अगर मेरी शॉप है और मैं मना कर दूं कि मैंने तो अभी तक फोन पे वगैरह यूज ही नहीं करना चालू किया, तो क्या आप मुझे पे कर पाओगे?
नो मैम, क्योंकि यूजुअली आजकल लोग कैश लेके नहीं घूमते हैं, सब हाँ, ऑनलाइन। कैश लेके भी नहीं घूमते, और जो डिस्टेंस से ऑर्डर करते हैं वो कैश कैसे देंगे, है ना। यस सर। अगर मैं मना कर दूं कि मैं ऑनलाइन पेमेंट्स ले ही नहीं रही हूँ, तो मेरे तो कस्टमर गए ना। यस मैम। बिजनेस किसका ग्रो होएगा, जो टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड होता रहेगा, राइट। यस मैम। अगर आप टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाओगे, अपग्रेडेशन नहीं करोगे, तो आपका बिजनेस की ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। यस मैम। तो टेक्नोलॉजी, बिजनेस बेटा कुछ भी हो, कोई भी बिजनेस हो, अगर कोई नई नई टेक्नोलॉजी आई है, जैसे पहले इंस्टाग्राम नहीं था, यस मैम। फिर इंस्टाग्राम आया, आजकल सारे बिजनेस सोशल प्लेटफॉर्म पे हैं, चाहे यस वो मैम। मैन्युफैक्चरिंग का हो, चाहे सर्विस का हो, सारे इंस्टाग्राम पे है। यस सारे मैम। अपने गुड्स और सर्विस दिखा रहे हैं कि हम ये सेल करते हैं, हम ये बाय करते हैं, राइट। ताकि यस। लोगों को उनके बारे में पता चले। यस। आपने अपना पेज बना रखा है स्पोर्ट्स ब्रांड का इंस्टाग्राम पे, और आप डेली रील्स डाल रहे हो, ठीक है। यस मैम। लोगों ने आपको फॉलो करना स्टार्ट किया, तो लोगों को अगर प्रोडक्ट परचेज करना होगा तो उससे करेंगे ना जिनको वो जानते हैं, है यस ना। मैम, जो माइंड में रहेगा वही है। हाँ, मैंने आपको देख रखा है कि आप ऐसे ऐसे प्रोडक्ट सेल करते हो और आप इतने पुराने हो मार्केट में, तो मैं आपसे परचेज करूंगी ना, या किसी न्यू बंदे से कर लूंगी। मैम मैं। ट्रस्ट बिल्ड हुआ, यस मैम। रीच हमारी ग्रो हुई, यस। सेल्स ग्रो हुई। यस। सेल्स ग्रो हुई तो हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। यस सर, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। बात समझ आई बच्चे। टेक्नोलॉजी के साथ आप जितना खुद को अपग्रेड कर लोगे बिजनेस को, उतने आपका बिजनेस ग्रो करेगा। हाँ मैम, टेक्नोलॉजी हाँ, तो हमने अपने ब्रांड के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करना है नहीं करना। करना चाहिए मैम, टाइम टू कंटेंट टाइम। क्रिएशन करनी है नहीं करनी। यस मैम। पक्का डन। यस मैम। रील्स बनाओगे। मैम धुरंधर मूवी देखी है। मार्केटिंग के लिए यूज हो सकता है। हाँ जी। मार्केटिंग के लिए यूज हो सकता है। मार्केटिंग का यूज ही तो कर रहे हैं ना टेक्नोलॉजी में। यस मैम। टेक्नोलॉजी का यूज करके हम मार्केटिंग कर रहे हैं। यस पहले हम मैम। मार्केटिंग कैसे करते थे कि पोस्टर्स पे प्रिंट करवा के अपने बहुत। आसपास वाली जो एरिया है उनको पोस्टर्स दे दिए। पर जब मैं हरियाणा में रहती हूँ, मैं पोस्टर्स मुंबई कैसे पहुंचाऊंगी, सही। है ना। मैं अपने आप को मुंबई तक कैसे प्रमोट करूंगी, टेक्नोलॉजी के थ्रू, इंस्टाग्राम रील से, यूट्यूब शॉर्ट से, राइट। यस मैम। ओवरऑल इंडिया में मैं कैसे प्रमोशन करूंगी खुद की, टेक्नोलॉजी से ना। यस मैम। आप कुछ काम कर रहे हो, आपके आसपास वाले एरिया में पता है, आपके फ्रेंड्स को पता है, पर फैमिली को पता है, मुझे तो नहीं पता ना। यस मैम। जहां आप टेक्नोलॉजी का यूज करोगे वहां मुझे पता चल जाएगा कि इस एरिया में ये बंदा काम कर रहा है। यस मैम। आप समझ आए टेक्नोलॉजी का यूज करके हम मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। यस मैम। ओके, नेक्स्ट है बेटा टीम वर्क। टीम वर्क क्या होता है अर्श। मैम जैसे ग्रुप ऑफ पीपल जो साथ में काम करते हैं, विद हाँ जी, यूनिट के साथ काम करते ठीक हैं, है। एक आपका किस चीज का बिजनेस था, सॉरी। पापा का स्पोर्ट्स। किस, किस सॉरी किसका। स्पोर्ट्स का। स्टोन्स का। स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स का नहीं, नहीं पापा का स्पोर्ट्स का ही है। नहीं, पापा की नहीं, पापा का विंडो मॉडल। ओके, वेरी गुड। तो आपने टीम्स तो बना रखी होगी ना आपकी, यस मैम। उसमें अलग अलग बंदों को आपने हर डिपार्टमेंट में अलग काम दे रखा है। यस मैम। जितने भी बड़े बिजनेसेस है ना बच्चे, कोई भी सिंगल बंदा नहीं चला रहा है, उसमें टीम वर्क करना ही पड़ता है। यस मैम। ठीक है, जैसे आपने टीम, कौन कौन से डिपार्टमेंट है बताओ। मैम एक मार्केटिंग, टू हाँ डी जी, थ्री डी मार्केटिंग, टू डी या थ्री डी पिक्चर ड्राइंग, हाँ एक जी, सेल्स। ठीक है। हमारा स्पोर्ट्स का ब्रांड था, हम उसके लिए टीम बनाए। यस सर। आपकी टीम में आप किस किस को चूज करते हो, फ्रेंड्स फैमिली में बताओ। मैम मैंने भाई ले ली। हम्म। मैम पापा। पापा को और पापा और एक कजन ब्रदर ले ली। कजन ब्रदर ले लो, तीन चार तो लो ना, टीम तो तीन चार की होती है। यस मैम। बताओ, पापा को ले लिया कजन हमने, ब्रदर कजन की ब्रदर को ले लिया, और वही तीन चार सात तीन लोग हैं। चार लोग हो गए, चार हो गए।
नहीं मैम, 7 तो कजन ब्रदर्स है, उनमें से 2-3। अच्छा ठीक है, आपने आसपास वाले लोगों को ले लिया, ठीक है। आपने उनको अलग अलग काम दे दिया करने के लिए, ठीक है। पापा को हमने दे दिया कि आप मैन्युफैक्चरर से सामान उठा के ले आना, ठीक है। भाई को हमने लगा दिया कि आप क्वालिटी चेक करना इनकी, कि अगर कुछ डिफॉल्ट है तो हम वापस कर देंगे, राइट। हम अपने ब्रांड का नाम क्यों खराब करें, है ना। हमने एक बंदे को लगा दिया कि उस पे हमारी ब्रांडिंग करनी है आपने, चाहे वो मशीन से हो रही है, वो मशीन पे भी तो बंदा बिठाना पड़ेगा ना चेक करने के लिए। मार्केटिंग कौन करेगा आपकी? मैम मैं कर दूँ। आप कर लोगे मार्केटिंग? मैं आपकी फ्रेंड हूँ, मुझे तो कोई काम ही नहीं दिया आपने। यस सर। मैं आपकी फ्रेंड बनी थी ना, आपने मुझे कुछ काम तो दिया ही नहीं। मैं क्या आप करूँ? करो। मैं कर लूँ मार्केटिंग? यस। आप क्या करोगे, कॉफी पियोगे? सेल्स। सेल्स करोगे, एक्सीलेंट। मार्केटिंग और सेल्स में क्या डिफरेंस होता है बच्चे? मैम जो कस्टमर्स आते हैं उनको हैंडल करने के लिए सेल्स में काम होते हैं, मार्केटिंग जो लोग कस्टमर नहीं है कस्टमर बनाने के लिए काम होता है, उनके में ब्रांड वैल्यू इमेज। हाँ, ठीक है, ब्रांड इमेज। आपने बोला कि कस्टमर्स जो आते हैं उनको हैंडल करने के लिए सेल्स पर्सन लगता है, यस सर। पर उनके लिए तो कस्टमर सर्विस चलता है, कि कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए तो कस्टमर सर्विस चलेंगे ना। सेल्स पर्सन क्या करता है? मैम देखिए, जैसे कोई कस्टमर आया, हाँ वो जी। बताए कि इसमें क्या प्रॉपर्टीज है, कैसा हम्म प्रोडक्ट, हम्म। फिर डिस्कस करें कि प्राइसिंग वगैरह क्या पड़ेगा। हाँ, और वो उसको सेल कर देगा, राइट। जब हम एक्चुअल में प्रोडक्ट बेच देते हैं उसको हम बोलते हैं सेल, और यस जब सर। हम लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं तब हम बोलते हैं मार्केटिंग। यस सर। बात समझ आई? आपने बोला कि मार्केटिंग का काम मेरा है और सेल्स का आपका, है ना। अब टीम वर्क कैसे काम करता है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हमारी कंपनी में, हमने जो ब्रांड बनाया, हमारे जितने भी डिपार्टमेंट है, जब वो सारे डिपार्टमेंट स्ट्रांग होंगे और सारे अच्छे से काम करेंगे तब हमारा बिजनेस अच्छे से चलेगा। यस सर। हमारी प्रोडक्शन बहुत अच्छी गई पर मार्केटिंग मैंने अच्छे से नहीं करी, क्या हमारा प्रोडक्ट चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है, बिकेगा कैसे, है ना। यस सर। मार्केटिंग मैंने बहुत हिट कर दी है, प्रोडक्शन हमारी डिफॉल्टेड है, तो क्या काम चलेगा? नो। क्यों? हम मार्केटिंग कर नहीं की, कर ली। मार्केटिंग हमने कर दी, ठीक है, मार्केटिंग हमारी बहुत अच्छी हुई है, एड्स हमारे बहुत सही रन हो रहे हैं, पर प्रोडक्शन ही अच्छी नहीं है हमारी, मतलब हमारे प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ डिफॉल्ट निकल रहा है, तो क्या काम चलेगा? नो मैम। क्यों नहीं चलेगा? मैम मार्केटिंग में ही जैसे लोग फिर डिफेम करेंगे, जैसे हाँ, दोस्तों को वेरी बोलेंगे गुड, जैसे लोग डिफेम करेंगे और अगर प्रोडक्ट्स भी नहीं खरीदेंगे क्योंकि पता है इसमें फॉल्ट है। एक बार डिफेम हो गया ना, वो एक बंदे के आगे नहीं होता, वो 10 बंदों को और बताता यस मैम। है ना। अगर मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगी, मैं अपने फ्रेंड्स फैमिली में बताऊंगी ना कि इस ब्रांड का ये चीज अच्छी नहीं आई है, तुम भी मत लेना। यस मैम। तो हर डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। यस मैम। मैंने मार्केटिंग बहुत अच्छी कर दी, आपने सेल्स अच्छी नहीं करी, आप बेच के ही नहीं आ रहे हो, तो अब किसकी गलती है? मैम सेल्स पर्सन। पर लॉस किसको हुआ? पूरे बिजनेस को हुआ, पूरी टीम को हुआ। यस मैम। अब टीम वर्क समझ आया कि टीम अच्छी होना कितना जरूरी है। यस मैम। तो मेक श्योर आप जो भी बंदा हायर करो वो बहुत सही हो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, राइट। यस मैम। वेरी गुड। नेक्स्ट समझे? नेक्स्ट है इनोवेशन। व्हाट इज इनोवेशन, अर्श? मैम कोई नया आइडिया को रियलिटी में लाना, या फिर कोई नई जैसे। हम्म। इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन दो टाइप के कंसेप्ट है। एक तो है मार्केट में ऐसा गुड्स या सर्विस लाना जो कभी बना ही नहीं है ना। यस मैम। दूसरा इनोवेशन क्या हो सकता है कि जो ऑलरेडी गुड्स एंड सर्विस मार्केट में है उसमें कुछ नया इन्वेंट करना। यस। बात समझ आई बच्चे? यस मैम। जैसे जोमेटो और स्विगी के आते इनोवेशन ही तो थे ना, यस मैम। कि फूड के रेस्टोरेंट्स तो पहले भी थे, और यस जो मैम। अच्छे रेस्टोरेंट्स थे वो होम डिलीवरी भी कर रहे थे। यस मैम। पर इनोवेशन क्या हुई कि उन्होंने सोचा हम एक ही ऐप बनाएंगे जिसमें दोनों का फायदा होएगा, हमारा भी, कस्टमर्स का भी और रेस्टोरेंट्स का भी। यस मैम। तो ये इनोवेशन थी ना।
यस आप अपने बिजनेस में जितना ज्यादा इनोवेटिव बनोगे, जितना ज्यादा नई चीज लेके आओगे जो पहले दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं, उतने आपकी सेल्स इंक्रीज होगी। यस जैसे हमने स्टेशनरी वाले में एग्जांपल लिया था, मंथली किट बना के सेल करेंगे हम, यस हमारी सेल्स इंक्रीज हुई थी। मंथली। वेरी गुड। तो स्पोर्ट्स ब्रांड में हम ऐसा क्या नया कर सकते हैं जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं? मैं स्पोर्ट्स ब्रांड में सर क्या नया बाकी नहीं कर रहे हैं। हाँ, स्पोर्ट्स ब्रांड में आप कैसे मार्केटिंग में बातें घुमा सकते हो, क्या नई चीज इन्वेंट कर सकते हो जो बाकी लोगों के पास नहीं है, की हाईलाइट आपकी क्या रहेगी कि आप हमारे ब्रांड को क्यों चूज करो? ऐसा कोई आइडिया तो फिर नहीं आ रहा है। अम, मैं दूं आइडिया, आप कस्टमर बन के हाँ ना करना कि आप लोगे या नहीं लोगे, ठीक है? दो लोगों की स्पोर्ट्स की शॉप है, एक दूसरे की है, एक मेरी है, ठीक है? मैं तो आपकी टीम में हूं तो हमारी है ब्रांड, ओके? और आप मेरे कस्टमर हो आज के लिए। मैं आपको बोल रही हूँ, आप मेरे पास आए, आपने बोला कि मैं उसको जानता हूं पर मैं आपसे क्यों लूं सामान, राइट? मैं आपको क्या बोलूंगी कि हमारे जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है वो एक तो हाई क्वालिटी के हैं, यस ठीक है? आप लोगे? यस दूसरा, मैं अगर आपको बोलती हूँ कि अगर आप एक पूरी किट लेते हो एक गेम की तो मैं आपको डिस्काउंट ऑफर करूंगी, आप लोगे? यस तीसरा, मैं आपको क्या बोलती हूँ कि अगर आप आज बैट लेके जाते हो, मतलब 3-4 इक्विपमेंट लेके जाते हो इस मंथ में, तो मैं आपको स्टार्स दूंगी, और जो चौथा इक्विपमेंट होएगा वो मैं आपको फ्री में दूंगी, आप लोगे? यस मैम। बल्कि आप रिपीट करोगे ऑर्डर्स मेरे से यस मैम। एक फ्री ऑर्डर के चक्कर में। मैम रिपीट ऑर्डर करेंगे। हाँ जी। अब दूसरा जैसे रिलेटिव्स को भी बताएंगे कि यहाँ से लो यहाँ से आओ हाँ, डिस्काउंट। अब आप अपने स्टार्स, मैं आपको क्या बोलूंगी कि आपको है ना मंथ के 5 स्टार्स मिलेंगे, ठीक है? वो 5 स्टार्स के बाद मैं आपको एक चीज फ्री में दूंगी कोई भी, तो आप क्या बोलोगे? आप उस 5 स्टार्स को पूरा करने के लिए अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को भी मेरे पास ही भेज दोगे यस सर। कि उनसे सामान लेके आओ और मेरा नाम ले लेना। यस तो मेरा तो फायदा ही हो रहा है ना, यस आपका भी फायदा हो रहा है। यस अब बात समझ आई बच्चे? अपने कस्टमर की नीड को समझना है, मार्केटिंग को स्ट्रॉन्ग रखना है कि आप लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हो प्रोडक्ट। ये सारे तरीके क्या होते हैं बच्चे? ये सारे तरीके ना एक इनोवेशन ही होता है, न्यू थिंकिंग थी मेरी। हाँ जी, मैंने आइडिया लगाया कि मेरे को ये सामान ऐसे बेचना है, तभी बिका ना मेरा। यस वरना तो मैम। आपने आते ही बोल दिया कि मैं तो उसको जानता हूँ, मैं तो उसके पास से ले रहा हूँ जाके, यस मैम फिर है ना? दूसरे भी आएंगे। दूसरे भी मेरे पास ही आएंगे। अब बात समझ आई बच्चे? यस मैम। नेक्स्ट है हमारा परसिस्टेंस। परसिस्टेंस क्या होता है हर्ष? मैम जैसे नेवर गिव अप आइडिया जैसे मोटिवेशन। परसिस्टेंस होता है कभी हार नहीं माननी, नेवर गिव अप। अगर आपने आज बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, आपकी फर्स्ट मंथ बहुत अच्छी सेल्स हुई, सेकंड मंथ सेल्स हुई, थर्ड मंथ में थोड़ा लॉस हुआ, लॉस नहीं मतलब सेल्स नीचे चली गई, तो क्या आप बिजनेस बंद कर दोगे? नो आप क्या करोगे? मैम वेट कर या फिर इनोवेशन। हाँ, इनोवेशन करोगे। कैसे इनोवेशन करोगे? जैसे हमारी स्पोर्ट्स की ब्रांड है, मैं आपकी मार्केटिंग टीम में हूँ, ठीक है? तो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ अभी के लिए। नेक्स्ट टाइम आपको मैं मार्केटिंग टीम में डालूंगी, आप हेल्प करोगे मेरी, ठीक है? अभी के लिए मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। हमने बिजनेस ओपन कर रखा है अपना, ठीक है? आप मेरे पास आए हो कि मैम ये ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है, हमारी सेल्स क्यों डिक्रीज हो रही है, तो मैं आपको क्या बोलूंगी कि जाओ कस्टमर्स के पास, जाओ उनसे रिव्यू लो क्योंकि वो हमारा ब्रांड क्यों नहीं ले रहे हैं, है ना? जो हमारे सर रीसेलर्स हैं, जो आगे कस्टमर्स को सेल कर रहे हैं, उनसे जाके पूछो कि लोग हमारा ब्रांड क्यों नहीं ले रहे हैं। समझ आई? वो आपको क्या बोलेंगे कि हमें सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स नहीं खेलना है, तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, दूसरे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लाएंगे। यस पहले हम क्रिकेट का बेचते थे, अब हम फुटबॉल बैडमिंटन सब बेचेंगे। व्हाट मैम। पहले सिर्फ हम क्रिकेट के इक्विपमेंट्स बेचते थे, अब फुटबॉल और बैडमिंटन के भी इन्वेंट कर देंगे हम। यस नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि उन्होंने हमें बोला कि रेनी सीजन्स है, इस वजह से बच्चे बाहर जा नहीं रहे हैं खेलने, तभी डिमांड इतनी हो भी नहीं रही है, तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है? रेनी सीजन बाहर रेनी से सीजन है, ना आउटडोर गेम्स इंडोर नहीं खेल रहे हैं लोग। इंडोर
इंडोर गेम्स इन्वेंट करेंगे ना हम, इंट्रोड्यूस क्या करेंगे मार्केट में, इंडोर गेम्स। डिमांड तो रहेगी ना हमारी, यस मैम, हमारे जो ब्रांड है उसका नाम तो चलता रहेगा। यस मैम, पर वही हम रेनी सीजन्स पे ये सोच लेते कि नहीं सेल्स तो हो नहीं रही, बिजनेस अपना बंद कर दो, तो क्या काम चलता। नो मैम, परसिस्टेंस का मतलब यही होता है बच्चे, कि छोटा स्टार्ट करो, उसको बाद में बड़ा बिल्ड करो। पहले हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, सिर्फ एक बैट और बॉल से, राइट। यस उसके मैम, बाद हमने और स्पोर्ट्स भी ऐड करे, और उसके बाद हमने इंडोर गेम्स भी ऐड कर लिए, हमारा बिजनेस भी एक्सपैंड हुआ, यस मैम, प्रॉफिट डबल हो गया, यस मैम, मार्केट रीच हमारी बढ़ गई। मार्केट रीच बढ़ के प्रॉफिटेबल हो गया, लोग आ गए। हाँ, हमारी कस्टमर की ऑडियंस भी बढ़ गई, जहां हमारी कस्टमर सिर्फ बड़े लोग थे जो भारी बैट बॉल लेते थे, अब बच्चे भी लेने लग गए, इंडोर गेम्स लेने लग गए, प्लास्टिक बैट्स लेने लग गए हैं, राइट। यस तो प्रॉफिट बढ़ा कि नहीं बढ़ा। यस बात समझ आई बच्चे। यस तो जूनियर एमबीए प्रोग्राम में हम आपको यही सब सिखाते हैं, बिजनेस थिंकिंग कैसे डेवलप करते हैं, जो आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, और आपको अपने बिजनेस में ये चीज समझ भी आ गई होगी, राइट। यस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को कैसे समझते हैं, कि जहां पे बाकी लोग प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, मैं अपॉर्चुनिटी कैसे देख सकता हूँ वहां पे, है ना। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसमें ही ये स्किल है, किसी XYZ बंदे में जो वो काम कर रहा है, वो स्टार्टिंग से नहीं करने आए थे, वो सीख सीख के ही तो सीखे है ना। पापा ने बिजनेस कैसे खोला है, काम सीख के ही तो खोला है ना। तो हमारे अंदर वो स्किल कैसे डेवलप होएगी उस चीज को सीख के। जूनियर एमबीए में बेटा हम आपको यही सिखाते हैं, एक तो आपको स्टार्टअप बिल्डिंग सिखाई जाएगी, मार्केटिंग सिखाई जाएगी, लीडरशिप एंड मनी मैनेजमेंट। बात समझ आई बच्चे। ये सिर्फ एक डेमो क्लास थी आपकी आज। फुल कोर्स में हम आपको रियल बिजनेस प्रोजेक्ट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, रियल गेम्स, बिजनेस गेम्स खिलवाएंगे, जिससे आपका माइंड शार्प होएगा और आपकी ये जो स्किल्स है वो डेवलप होएगी, ठीक है। और सबसे एक्साइटिंग पार्ट ये है, अगर जूनियर एमबीए का कोई बच्चा बिजनेस आइडिया के साथ आता है और वो हमें लगता है कि वर्थ इट है, तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। बात समझ आई, मतलब 10th में आप एक ब्रांड ओपन कर सकते हो अपना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का, ठीक है। नेम क्या रखा था हमने ब्रांड का, जल्दी बताओ। एबी स्पोर्ट्स। एबी स्पोर्ट्स। टैगलाइन क्या थी उसकी, टैगलाइन बताओ क्या है। टैगलाइन तो रखी ही नहीं, क्या टैगलाइन थी बताओ। जो भी सेंटेंस आप खेलते हुए सबसे ज्यादा यूज करते हो उसे टैगलाइन रख देते हैं। अगर किसी ने 6 मारा तो आप क्या बोलोगे। यस सर। अगर किसी ने 6 मारा है क्रिकेट मैच में तो आप क्या बोलते हो, व्हाट अ शॉट। यस तो टैगलाइन व्हाट अ शॉट रख दें हम। यस डन करें, इंटरेस्टिंग है। यस। तो आज आपने क्या सीखा बताओ। मैम, मार्केटिंग डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, राइट। और प्रॉफिट लॉस, और सबसे ब्रांड। इंटरेस्टिंग क्या लगा आपको आज, जिसमें आपका इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ हो। मैम मार्केटिंग। मार्केटिंग, ठीक है। तो आज मैंने आपको बिजनेस बेसिक सिखाया था, बिजनेस बेसिकली होता क्या है, ठीक है। कस्टमर्स की इंपॉर्टेंस समझ आई बच्चे, यस सर। प्रॉफिट समझ आया, यस ब्रांडिंग समझ आई, ब्रांडिंग, यस ठीक है। मार्केटिंग तो आपको बहुत अच्छे से समझ आई और आपका इंटरेस्ट भी बिल्डअप हुआ, वेरी गुड। अब मेरा एक फाइनल क्वेश्चन है, अगर आपको बिजनेस ओपन करना हो अपना, तो वो किस चीज का बिजनेस होएगा और वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा बताओ। बिजनेस ओपन करना हो। हम्म चलो, सर। मैं आपको नेक्स्ट क्लास के लिए एक एक्टिविटी दूं, यस करनी है आपने पक्का, ठीक है। यस आपने क्या करना है, आपने ना अपने आसपास छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजें नोटिस करनी है। उसमें क्या नोटिस करना है कि ये काम करते हुए लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है। लाइक मम्मा को खाना बनाते हुए क्या प्रॉब्लम आ रही है, पापा को ड्राइव करते हुए क्या प्रॉब्लम आ रही है, छोटे से छोटा, माइनर से माइनर इशू आपने नोटिस करना है, ठीक है। और आपके अकॉर्डिंग उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो नोटिस करना है, ठीक है। उस सॉल्यूशन के बेसिस पे वो आइडिया आप जब भी हम नेक्स्ट क्लास में कनेक्ट करेंगे, वो आइडिया आप मेरे साथ शेयर करोगे और हम उस पे एक बिजनेस आइडिया बनाएंगे। यस पक्का करोगे। यस सर।
कोई और डाउट बेटा आपका आज की क्लास को लेके? इंटरेस्टिंग लगा कुछ? यस। ये सिर्फ एक डेमो क्लास थी, फुल कोर्स मैंने आपको बता दिया। फुल कोर्स में आपको रियल प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे, बिजनेस गेम्स मिलेंगे, मनी मैनेजमेंट करना सिखाया जाएगा, लीडरशिप करना सिखाया जाएगा, और आपको बिजनेस सर्टिफिकेट्स भी हम प्रोवाइड करेंगे अपनी साइड से। ठीक है बच्चे? और एक बात और, मेरे को फील हो रहा है ऐसा अपनी साइड से, मैं आपको पर्सनल सजेशन दे रही हूँ कि आप ना अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, राइट? या तो आपको मेरे से लग रहा है? मैं अभी यहाँ पे बोलिए। अच्छा, क्राउड की वजह से। नेक्स्ट टाइम हम क्लास कहाँ लेंगे? घर पे? पक्का श्योर? ठीक है, जो मैंने आपको टास्क दिया वो होएगा? यस। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द डे बच्चा। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।